हेलो गाइस। तो अर्जुन कपूर आ गए हैं एक कंट्रोवर्शियल न्यूज़ में। और हमने चाहा हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें, थोड़े से व्यूज़ ले लें और अपना व्यू दे दें, क्योंकि लोग बहुत जल्दी, मतलब कि जल्दबाजी में, ईगो में आके, गुस्से में आके, बिना परवाह किए किसी को कुछ भी बोल देना गलत है। हाँ, एक्टर अच्छा नहीं है, मूवी बनाना नहीं आता, पर लेट्स सी कि मतलब एक इंसान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, तो बिल्कुल एकदम से नकार नहीं सकते। क्या पता कोई बात ठीक बोल दे, तो एक बार सुन लेना चाहिए कि इस सिचुएशन में उसका पॉइंट फिट बैठता है नहीं बैठता। मतलब कि उसको मूवी बनाने नहीं आती, पर ये थोड़ी है कि अंधा है, चीज़ें देख नहीं सकता। मूवी सिनेमैटिकली अंधा है, बट लाइफ में तो ऑफ कोर्स जी रहा है 35 साल से। आई थिंक दैट्स व्हाट हिज एज इज। सो लेट्स सी क्या बोला, किस तरह बोला, ताकि हम ढंग से रिव्यू दे सकें कि व्हाट ही मीन्स। ओके, दिस इज द वीडियो। जब लोग हमको पसंद करते हैं वो हमारे सरनेम की वजह से नहीं होता, वो तो फिल्म की वजह से होता है। तो कुछ एजेंडाज है, कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं नहीं, पर सरनेम की वजह से तुम सामने आते हो ना, ये बात तो है ना। तुम ये नहीं कह सकते ये बकवास, शुरू में बकवास कर दी। मेरे ख्याल से बकवास ही क्यों, ये लग रहा है मेरे को। इट्स लाइक कि मतलब जिन लोगों की उस कैटेगरी में ये इंसान नहीं आता कि लोग हमें लाइक करते हैं तो हमारे सरनेम की वजह से नहीं करते। नहीं, तेरे केस में ऐसा ही है, तो सरनेम की वजह से ही ऐसी स्क्रीन पे आ पाया कि लोग तो उसको लाइक या डिसलाइक कर पाए। वो जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गया, मनोज पांडे, क्या नाम है उसका, मनोज पांडे, क्या नाम, मनोज वाजपेयी, तो और अपना कार्तिक आर्यन जैसे। तो ये सारे लोग हैं जो कि सरनेम की वजह से नहीं आए, तो इनको हम इनके सरनेम की वजह से लाइक नहीं करते। पर तेरे बारे में जब भी हम सोचते तो हमारा पहला थॉट ये नहीं आता कि तू कैसा है, पहला थॉट आता है कि तू अच्छा यहाँ से आया है। और क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है तो हमने तेरे ऊपर भी बोलना शुरू किया कि तू ऐसा है वैसा है। लेकिन तेरे केस में तो जैसा बोलना चाहिए कि सरनेम, मैं ऑफकोर्स अपने सरनेम की वजह से आया हूँ, पर बहुत टाइम हो गया, ऐसे बोलना चाहिए। ये थोड़ी हमको लोग, तू तो ऑफकोर्स सर नेपोटिज्म किड मैन, कम ऑन, व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट। बन जाती है बड़ी, जब असली में होती नहीं है। जो लोग हमारी इंडस्ट्री के बारे में लिखते हैं वो कलम, हमारी इंडस्ट्री नहीं होता, इंडस्ट्री होता है। ये बोल रहा है कि हमारी इंडस्ट्री है, इसी से ये शो कर रहा है कि ये पोजीशन दिखा रहा है कि इस इंडस्ट्री में हम हैं, हमारा बिजनेस है, तुम लोग नहीं आ सकते। अगर इस मीन नहीं भी कर रहा, पर ये बोलेगा मेरा ये मतलब नहीं है। लेकिन जो परसेंटेज ऑफ है बॉलीवुड, वो ओन बाय द फैमिलीज़ हैं, तो इसके अंदर से यही इंटेंशन निकली कि हमारा बिजनेस है, क्योंकि उसको कोई और नज़र भी तो नहीं आ रहा। तो उसका सब बोलिए, जो इंडस्ट्री बंदा बोलते हैं, हमारी इंडस्ट्री सबकी है, ऑडियंस की भी है और तेरी भी है। तो स्पेशल नहीं है कि तूने ओन किया हुआ है। बेवकूफ़ इंसान, क्या गधा है भाई ये, मतलब लिटरली गधा है। मैं तो काम का बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया उसको शुरू में। कलम में बहुत पावर होती है। आजकल उसमें भी एक लूजनेस आ गया राइटिंग में। शीशा नीचे गया देखने को उनकी तरफ, एंड ही लुक्ड एट मी, सेड, "हे, अरे अर्जुन कपूर, अरे हाउ यू सर, अरे यार गुंडे देखिए, तेवर देखिए।" एंड फॉर मी दैट वाज, यार यही तो ऑडियंस है, काम से अच्छी और कोई बकवास मत कर, मतलब सारी ऑडियंस नहीं है वैसी। लाइक वो एक बंदा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी ऑडियंस ऐसे ही रिएक्ट करेगी। और मतलब बाकी ऑडियंस से मिलेगा तो गाली भी देंगे। तो डोंट वरी कि यही ऑडियंस है, ये एक बंदा इज़ नॉट ऑडियंस। समझ रहा ना, वो होगा चमचा टाइप का कि अरे सेलिब्रिटी मिल गया, इसको अच्छी अच्छी बातें बोलें। ऐसे लोग भी होते हैं चमचे। वी आर नॉट चमचाज। मुझे मिलेगा तो मैं तो मोटे करके ही बोलूँगा। चीज नहीं है टू साइलेंस ऑफ दिस। Eventually you need the best films to come together, and that's the trickiest. As Arjun Kapoor is the idiot, is the biggest idiot on the planet। मतलब जो गधे होते हैं, तुमको ऐसे अपने दोस्तों, तुमको है ना पक्का अपना भी दोस्त याद आएगा इसको देख के, जो तुम्हारे ग्रुप में होगा, जिसको आता जाता कुछ नहीं है पर भौंकता बहुत ज़्यादा है। लाइक उस कैटेगरी का बंदा है, समझ रहे हो तुम। मुझे दिखता है, लाइक इसको देख के मुझे कितनी सारी चीज़ें याद आती हैं अपने फ्रेंड ग्रुप में कि एक ऐसा था, एक ऐसा था। मेरा खुद का भाई ऐसा था,
अब तो चेंज हो गया, लेकिन पहला मेरा भाई भी बिल्कुल ऐसा था। किस बात? मैं शायद खुद ऐसा था एक पॉइंट पे जब बेवकूफ़ था। नाइस म्यूजिक मैन। Hey guys, मैं हूँ अर्जुन कपूर and you're watching मैं हूँ गधा। on Bollywood Hangama. Keep on watching. कितना गंदा शॉट दिया भाई, ये तो ये भी अच्छे शॉट नहीं दे Hey पाए। guys, मैं हूँ अर्जुन कपूर and you're watching me on Bollywood Hangama. क्या मुंह फड़फड़ा रहा है, नर्वस शिट मैन। Hey guys, मैं हूँ अर्जुन कपूर and you're watching अर्जुन कपूर, अर्जुन कपूर एंड यू आर वाचिंग, ऐसे जो आइटम नंबर कर रहा है इसका। me on Bollywood Hangama. Keep on watching. शिट एक्टर मैन, कंप्लीटली शिट एक्टर। डायरेक्टर कैसे ही सहता होगा इसको। आलिया सो क्यूट। भाई बॉलीवुड हंगामा कॉपीराइट स्ट्राइक मत दे देना यार, रिएक्शन मार रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब मैं सोचता हूँ, बिकॉज देखिए भाई सिंपल सी चीज़ें, हम तो मतलब वी आर जस्ट डॉक्यूमेंटिंग समथिंग व्हाटएवर वी ऑब्जर्विंग। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज ऑन पायरेसी एज वेल। आई जेन्युइनली फील दैट द इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग इनफ एट ऑल Correct. फॉर पायरेसी। हाँ। यू गाइस आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ पायरेसी। 100%. आपकी पिक्चर जो है जैसे मैं आपसे भाई पायरेसी क्या हो गया यार, मतलब लोगों ने कुछ देख लिया, मैं नहीं कह रहा पायरेसी बिल्कुल सही है, पर अगर लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया फ्री में तो क्या हो गया। वैसे भी तुम्हारी मूवीज़ इतनी अच्छी तो बन नहीं रही, पर बंदे देख लेते हैं, चलो मान लिया अच्छी भी बन रही हैं, तो अगर कभी किसी ने फ्री में देख ली तो वो तुमको यही तो बता रहे हैं कि देखो इस तरीके से देखी जा सकती हैं, तुम उनको ज्ञान ही तो दे रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट बाद में काम कर सकते हो। पर कुछ टाइम तक किसी ने देख लिया तो इतना कुछ उसके ऊपर सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक एनलाइटनमेंट का मोमेंट है। वो मूवीज़ ऐसे भी देखते हैं लोग, चलो इसको ठीक कर देते हैं, पर जिसने देख ली उसने देख ली, क्या हो गया, थोड़ा वो चैरिटी होगी तो यार इतना क्या एक पैसे के लिए रोते हो। फिर कर रहा था, मैं एसी ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, हाँ, मतलब लोग सेकंड फोन डे पे जो है देख वो रहे होंगे। मतलब कर रहे होते हैं। साउथ में दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर पायरेसी, Yeah. दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। दैट इज इसकी मूवी लोग मैं इसकी मूवी पायरेसी में भी नहीं देखता। लाइक पायरेसी में लोग इसकी मूवी नहीं देखेंगे, ये हालत है इसकी। तो पायरेसी के ऊपर ये बोलता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वन थिंग, जैसे आपने टाइप करने की बात की, तो अभी ये जो हर पिक्चर के साथ में Boycott. मतलब एक मतलब मनमर्जी के तरीके से बॉयकॉट Yeah. चल जाता हाँ है, शब्द ऐसे तो इस्तेमाल होते हैं उसमें loose. लेकिन यू नो अब मुझे कल मुझे एक बता रहे लूसली थे, भाई, लूसली भाई एक्टिंग, फिर तू ऐसे तू तो लूसली इंडस्ट्री में घुस गया कुछ बिना आए जाने, उसको भी थोड़ा टाइट करना चाहिए था। वो इंसान अच्छा लूसली बोलता अच्छा लगता है जिसने अपनी खुद की लाइफ टाइट कर रखी हो। कोई सेंट होता है उसने अपना दिमाग बिल्कुल टाइट कर रखा होता है। बुद्ध, ओशो, ये जब लोगों के बारे में बेइज्जती करते थे ना तो ये अच्छे लगते थे क्योंकि खुद टाइट थे मेंटली। ये खुद तो एग यॉक है इसका ब्रेन, हाँ इतना ढीला है ये, और एक्टिंग तो है ही नहीं। तो ये दूसरों को लूसली कैसे, इसमें थोड़ी ह्यूमिलिटी नहीं है। तुमने देखो ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ज़िंदगी झंड फिर भी घमंड, ये उस कैटेगरी का, और वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तुम पहले कुछ बन जाओ तब एटीट्यूड दिखाते हो, अच्छे लगते हो। इंडस्ट्री के एक पब्लिसिस्ट मुझे बता रहे थे कि दैट हमारी फिल्म के लिए सर चल रहा है, हमें ये भी पता है कि पैसे कौन दे रहा है उसके लिए। तो ये जो इतना जो एक कॉमनैलिटी एंड ये सब पता है इंडस्ट्री में भी कि भाई गाइस मैं तो इसको वो कहता हूँ कि पहले तो इनकी मूवी की थोड़ी सी भी बातें नहीं होती थी, अब कम से कम बॉयकॉट ट्रेंड के चक्कर में इनकी बात तो हो जाती है, मूवी की मूवी ट्रेंड में तो आ जाती है, लोगों को पता तो चलता है कोई मूवी आ रही है। एवरी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। पर इन गधों को कौन समझाए, उसके अराउंड कंटेंट बना सकते हैं फनी। these are a lot of these trends they are manufactured. इंडस्ट्री ने एक कॉमन स्टैंड लिया था कि certain चैनल्स के बारे में कि भाई you cannot be literally defaming us. Yeah. Why is it that the industry does not really? पर इसको पता था कि मैं इस गधे से क्वेश्चन पूछूंगा और ये पक्का हगेगा और वीडियो वायरल होगा। रिस्पेक्ट टू टोपी वाला बंदा फरीदून, तू खेल गया अर्जुन कपूर के साथ। तुझे पता था कि इससे पूछूंगा और मज़ा आएगा, और आ गया। Come together, maybe take some sort of stand. फरीदून इज गंजा बाय द वे, ये अंदर से गंजा है इसलिए टोपी बनता है, इधर से वो है पूरा गंजा है, मटका है। ये एक रिलेंटलेस जो एफर्ट होता है बदनाम करने का, और ये ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ जाता जो लोग अपने मटके को कैप से ढकते हैं। भाई गर्मी नहीं लगती क्या, कब तक कैप पहनते रहते हो 24 घंटा यार, ऐसी क्या शर्म, गंजे हैं तो हैं, ख़त्म। ग्राउंड रियलिटी नहीं है, बिकॉज वो अगर होता तो फिर वो कन्वर्ट कैसे हगना शुरू होता। यार मैं पूरी तरह का, आप जो कह रहे हो मैं वो पूरी तरह समझता हूँ और मैं भी इसके बारे में सोचता हूँ, बिकॉज एक लेकिन ऑस्ट्रिच वाली अब
मैं भी सोचता हूँ। अर्जुन कपूर भी सोचता है गाइस, दैट्स अ न्यूज़, दैट्स अ हेडलाइन, मैं भी सोचता हूँ। अप्रोच है कि यार अभी चलो ठीक है जो हो रहा है नहीं, आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि ये ब्रांड कौन सी है, मारनी मारनी, डबल मीनिंग, वल्गर है? अप्रोच है कि यार अभी चलो ठीक है जो हो रहा है नहीं, आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज ले गया कि हमारी कमजोरी थी। आई थिंक वी ऑलवेज बिलीव इन लेट द वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, ऑल दिस डजंट मैटर। जो मैं कह रहा हूँ हम वो गाइस मैं कह रहा हूँ कि तुम समझ रहे हो ना, ये जो वी कर रहा ना हमने इट्स लाइक कि ये अभी भी इंडस्ट्री को अपना पोजेस कर रहा है कि हमने, हमारी इंडस्ट्री है। ये बहुत गलत है भाई। किसी ने इस बात के ऊपर पॉइंट आउट नहीं किया जो मैं पकड़ रहा हूँ। ये जो बोल रहे ना हमने गलती कर दी, इसकी तो एक ही मूवी आई है, चड्डा बॉयकॉट की है, दूसरी बॉयकॉट की है, उसके लिए ये क्यों बोल रहे हैं? इसको ये बोलना चाहिए कि आमिर खान ने गलती कर दी अपनी मूवी को लेकर, मैंने एक विलन को करके लेके कर दी और मैं किसी ने उसके लिए कर दी। मतलब हमने तो बोल सकते हो, पर इसका एक एटीट्यूड हमने वैसा है कि इंडस्ट्री हमने ओन कर रखी है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो बहुत वो है। और साइलेंस तुमने रख दी, तो साइलेंस तो मैं तुमको पहले ही कह रहा था कि सारी पब्लिसिटी होती है, उसके अराउंड तुम फनी कंटेंट बना सकते थे, कुछ रील्स वगैरह की, वी गॉट बॉयकॉट एंड यू नो ऐसा कुछ फ़नी करते कि ओ मेरी मूवी, ऐसा कुछ भी करते हैं। पर ऐसे मतलब साइलेंस नहीं तो क्या तुम डांटने आ जाओगे ऑडियंस को? वायलेंस से कभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। हाँ, तुम इंटेलिजेंटली उसके साथ प्ले कर सकते थे अपनी मूवी की हाइप के लिए। मतलब हद हो गई है। कल तुम्हारी मूवी को कोई एनर्जी और अटेंशन दे रहा है, चाहे कैसी ही दे रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब तुम उस एनर्जी को कैसे बाउंस बैक करके वापस फेंक रहे हो कि वो फिर से बाउंस बैक करे? वो एक आर्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग है। वो जब तक नहीं सीखोगे तब तो कैसे ही जवाब पाएंगे, हम चुप रह गए। या लड़ाई थोड़ी चल रही है कोई, मतलब चल रही है, पर इसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत थोड़ी है। मानते हैं एज एन इंडस्ट्री में सबकी नहीं कह सकता, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ, यू डोंट ऑलवेज नीड टू गेट योर हैंड्स डर्टी and you don't always need to get into everything, but I think somewhere हम ही ने थोड़ा सा ज़्यादा सहन कर लिया है। अब लोगों को आदत होगी, आप जब थोड़ा ज़्यादा सहन कर लेते हो तो फिर वो ज़्यादा ही होने लगता है आपके साथ। and हाँ, पर मैं वही कह रहा हूँ कि सहन कर लिया, पर यू हैव टू ऑल्सो स्पेसिफाई कि उसका एक रिवर्ट बैक क्या है, किस तरीके से है। क्योंकि जब तुम ये बोलते हो ना कि हमने सह लिया, हम कुछ कर देते, तो एक अनक्लियर सा है, और वो फिर सामने वाले को और गुस्सा दिला जाता है कि क्या करेगा फिर, तू मारेगा क्या, पीटेगा, अच्छा तेरे बस की, तो ऐसा वाला हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बी स्पेसिफिक, व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू डू। कंप्लीटली एग्री विद यू दैट वी नीड टू कम टुगेदर एंड डू समथिंग वेरी जेन्युइन अबाउट इट, बिकॉज जो लिखा जाता है या जो हैशटैग्स बनते हैं वो दैट इज फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। बिकॉज आप जब फिल्में देखते हो और वो चलती है, और जब लोग हमको पसंद करते हैं, वो हमारे सरनेम की वजह से नहीं होता, वो तो फिल्म की वजह से होता है। पे रख दिया। पहले तो मूवीज़ चलती नहीं है, कौन सी मूवी चल रही है, पिछली मूवी कौन सी चली, और दूसरी कि हमारे सरनेम की वजह से फिर से ये तो ऐसे देखो, इसके मैंने इंटरव्यूज़ देखे, ये जानबूझ के मैच्योर बनने की कोशिश कर रहा है। जब तुम एफर्टलेसली मैच्योर नहीं होते ना, तो साफ दिखता है। ये जानबूझ के नेपोटिज्म टैग से भागने की कोशिश कर रहा है। ये सोच रहा है कि इसको एक्टिंग आ गई, ये एक्टर है, एक प्रोफेशनल एक्टर है। नहीं भाई, जब तक कोई प्रोफेशनल एक्टर जैसे सिद्दीकी, रणवीर सिंह तुम्हारे लिए तारीफ़ नहीं करता कि भाई, रणवीर सिंह ने आज तक इसकी तारीफ़ की है कि उसका दोस्त है, कभी यूँ बोला है क्या परफॉर्मेंस दी थी? कभी नहीं बोला उसने। जब तक वो नहीं बोले तब तक तो अपने आप को प्रो एक्टर नहीं बोल सकते। और ये क्या बोल रहा था इसने, क्या सरनेम, भाई तू तो सरनेम की वजह से ही आया है, तो कौन सा बाहर से आया है? कभी कोई आउटसाइड मूवीज़ कोई इंडस्ट्री कॉन्कर की है, या फिर कभी स्लाइड इन करी है इंडस्ट्री अपने टैलेंट के क्या बोलते हैं उसके के ऊपर डिपेंड करते हुए? नहीं की ना। तो ऑफकोर्स तेरा तो सरनेम ही है बेवकूफ़। तो ये कह रहा हूँ मैं, एफर्टलेस मैच्योरिटी नहीं है। ये जानबूझ के निकलना चाह रहे हैं कि मैं 10 बार बोलूँगा तो लोग तो चुप हो जाएंगे लोग कि मैं एग्जर्ट कर रहा हूँ, सरनेम नहीं है। नहीं, सच थोड़ी बदलेगा, तो झूठ मत बोल, तो सरनेम की वजह से ही है। तो कुछ एजेंडाज है, कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बन जाती है। उसका मुंह उसके मुंह से भी निकला वजह से नहीं होता, वो तो फिल्म की वजह से होता है।
तो कुछ एजेंडाज है, कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहता भाई तू मत बोल, तू बोलता हो अच्छा नहीं लग रहा सरनेम वाली बात, क्योंकि तेरा तो एग्जिस्टेंस सरनेम की वजह से है। सरनेम तेरा हट जाए तो क्या कर सकता है लाइक इस लाइफ में? लाइक एक चीज़ जो अर्जुन कपूर कर सकता हो अदर देन अ कॉल बॉय, बिकॉज उसकी हाइट अच्छी है, बॉडी अच्छी है, तो विमेन दे नीड हिम फॉर सेक्स। एक कॉल बॉय की में तो टैलेंट हो सकता है इसका, जो मुझे लगता है फक बॉय टाइप इसकी पर्सनैलिटी है, तो वो तो नेचुरल है, उसमें एफर्टलेसनेस है, ठीक है। तो एक कॉल बॉय तो की काम तो अर्जुन कपूर कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि आज तक उसने करके ही नहीं दिखाया कोई टैलेंट। कुछ स्पोर्ट्स आता हो, कोई मूवी में डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, सॉन्ग राइटिंग, कैमरामैन, कुछ भी आता हो, कोई और स्टडीज़ कर रखे हो। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की है, पर उसका एक्सपीरियंस मैं मान सकता हूँ थोड़ा बहुत होगा कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो उसको थोड़ा जिम वाला बंदा बनना चाहिए, पर उनकी भी जिम वालों की भी फिर वो फक बॉय वाली इमेज हो जाती है तो उसमें भी न्यूट्रिशन और, पर वो भी किसी के अंडर रह के इसने काम किया है, इसको नॉलेज पूरी नहीं होगी जिम की भी, तो अनएजुकेटेड जिम गाय विच इन अदर वर्ड्स इज़ अ फक बॉय। तो एक कॉल बॉय की जॉब तो मैं इसको दे सकता हूँ, उसके अलावा तो कोई टैलेंट ही नहीं है जिसमें अर्जुन कपूर सिर्फ अर्जुन लिख के कुछ कर सके, सिर्फ अर्जुन लिख के अगर ये कोई काम कर सके तभी अर्जुन सेंटेंस बोल सकता है कि हमारे सरनेम की वजह से नहीं, बिकॉज हिज एग्जिस्टेंस, तेरा तो पूरा अस्तित्व एक सरनेम के ऊपर खड़ा है भाई, क्या बोल क्या रहा तू? कहीं बन जाती है बड़ी जब असली में होती नहीं है। आई डेफिनेटली फील इट नीड्स टू बी टेकन अप एट अ वेरी सीरियस लेवल, बट फॉर दैट द इंडस्ट्री विल हैव टू कम नॉट सीरियस लेवल, एट अ सीरियस लेवल बट इन अ नॉन सीरियस वे। इट्स लाइक कि जब तुम सामने, ऑफ कोर्स बॉयकॉट ट्रेंड इज़ बेवकूफ़ ट्रेंड है, पर एक पॉइंट पे ट्रेंड चालू हो गया तो ट्रेंड को एक्सेप्ट करो और फिर उसको एक्सेप्ट करके उस पर कुछ खेलो, समझ रहे हो? इट्स लाइक कि तुम्हें इस बात से खुशी होनी चाहिए कि ऑडियंस कुछ कर तो रही है, ऑडियंस डेड तो नहीं है। सबसे बुरी बात तो ये है कि ऑडियंस रिएक्ट करना ही बंद करते हैं। इसकी इतनी ज़्यादा क्यों डेस्परेशन है कि रिएक्शन आए तो पॉजिटिव ही आए, और नेगेटिव बोल रहा कोई मुझे ट्रोल कर रहा है, दिस इज़ नॉट नाइस। नो, खाम का भी ट्रोल कर रहा है, फिर अच्छी बात है, एनर्जी दे रहा है, उसको पलट के फेंको, तुमको ही एक नेक्स्ट स्टेप मिलता है गेम में, समझ रहे हो? तो ऑडियंस डेड तो नहीं है, कुछ नया तो कर रही है जो पहले नहीं होता था। बॉलीवुड को थोड़ी अटेंशन तो मिल रही है, इट इज़ इन द अटेंशन जोन, तो सीरियस रह के बट नॉट इन दैट मच ऑफ अ सीरियसनेस कि ओह ये क्या हो गया, हम कुछ बोलें कि आगे से ये नहीं होना चाहिए। ऐसे नेगेटिव एक्शंस नहीं, पॉजिटिव एक्शंस की कोई इंसान मेरे को गाली देगा तो मैं बोलूँगा तुम मुझे क्यों गाली दे रहा है, गाली मत दिया कर, नहीं मुझे गाली दे रहा है तो मैं पलट के एक और दे दूँगा जो उसके क्रिएटिवली जो वो बोलना चाहता है उसको मैं यूज़ करके उसके ऊपर फेंक दूँ। कि जैसे कि कोई बोलता है तू ये है क्या, तो कि अबे ओए ये, फिर बोलूँगा अच्छा तू ऐसा है क्या, जिससे उसके ऊपर हंसे आए। तो वैसा कुछ करो, क्रिएटिव, बी क्रिएटिव, डोंट बी सीरियस, बी क्रिएटिवली फन, और वैसे हैंडल करो लाइटनेस के साथ, ताकि ऑडियंस सोचे यार हम तो कुछ करना चाह रहे थे पर कुछ हो नहीं पाया। ऐसे together and do something about it. Am I alone enough? No, but I do feel it has you are alone and you're not enough in anything except fuck boy job. reached a point जो आप सोच रहे हो कि हमने 6 महीने पहले या 2 साल पहले नहीं किया, आई थिंक वो इनएविटेबल है। अभी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, बिकॉज थोड़ा ज्यादा होना लग गया है। क्या भाई तू यहाँ पे पुतिन वॉर टाइप की धमकियाँ दे रहा है क्या? कुछ ना कुछ होगा, हम कुछ ना कुछ करें, क्या करोगे? प्राइस बढ़ा दोगे टिकट के? हैं क्या करोगे? धमकी दे रहा, थप्पड़ आएगा मुंह पे खिंचा के। मतलब क्या क्या पैदा कर दिया भाई ये कुछ। मैं इसलिए कहता हूँ कि अपनी औलादों को कुछ तो सिखाओ। इससे प्रूव होता है कि इनकी पेरेंट्स में भी दिमाग नहीं है, क्योंकि वो कुछ तो सिखा के भेजते हैं। दिमाग होता तो ऐसा थोड़ी, इसको इस दिमाग के साथ थोड़ी रहता है ये। ज़िंदगी में किसी समझदार से मिला भी है, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करेंगे। क्या धमकी दे रहा है भाई ये? धमकी फेंटा लगेगा, फेंटा। नहीं वो इट्स बिकम और अनफेयर हो गया, बिकॉज बिकम टू मच। अनफेयर हो, पर कुछ धमकी तो मत दे।
Be happy about it. Like, so I was speaking to Gippy Grewal in the afternoon, and I was talking to him. He said we had this discussion around how the Punjabi artists, they tend to come together. Like anything, if like say for example with Sidhu Moosewala, the way it happened, the way they all came together, and सिर्फ एक फ्यूनरल में ना जाके, मतलब ये भाई कितना फनी है ना कि अर्जुन कपूर के सामने टी शर्ट पहन के बैठा है. यू वुड नॉट अंडरस्टैंड. फिट्स परफेक्टली बिकॉज ही अर्जुन कपूर को कुछ समझ आता ही नहीं है लाइफ में. कि दैट उसके आप गानों को आप मिसयूज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते. करेक्ट. या वो जो चीज़ है, तो वो मतलब हमारे वहाँ आपस में डिस्कशन होते हैं, लेकिन सामने जो है उसको नहीं कहा जाता है किसी वजह से. तो वो थोड़ा सा एक पहलू है. बिकॉज यू नो वन मोर थिंग आई लाइक टू शेयर विद यू. रिसेंटली बोलने से हो भी क्या जाएगा. मान लो शाहरुख खान, आमिर खान और कौन तीसरा सलमान खान आके बोले ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो. हमको और गुस्सा आएगा. क्या है भाई, ना करें, हमारी फ्रीडम छीनोगे, ये करोगे. इस तरीके से नहीं रोकते किसी को रोकते हैं दिमाग से. कि जैसे मैंने काली वाला एग्जांपल देखो, तुमको दे वो उल्टा, तो क्रिएटिवली एक कम बैक दो. डू अ कम बैक. डोंट से लाइक कि ओ ये नहीं करो. किसी को तुम नहीं बोलोगे तो वो और गुस्सा हो जाएगा. तो मेरी फ्रीडम रोक रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. मेक अ कम बैक, पॉजिटिव कम बैक, नाइस कम बैक, जिससे तुमको लगे कि तुम एक हाई वेट के और मेच्योरिटी के लोग हो. धमकी इंटरव्यू में, ये तो वर्स्ट थिंग है. मतलब इंडस्ट्री इसको निकाल देगी. भाई तू अच्छा नहीं कर पा रहा, गंदा भी मत कर हमारे लिए. like a very senior publicist, he told me कि एक ये परसेप्शन सर्टन बन चुका है. एक फिल्म अभी चली है रिसेंटली, एंड वन ऑफ द फैक्टर्स मतलब आई वाज टोल्ड वाज कि दैट ही इज एन आउटसाइडर. एंड ये जो इनसाइडर आउटसाइडर का इतना ज़्यादा हो चुका है कि मे बी इट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग ऑडियंस. तो भाई इतना ज़्यादा इसलिए भी तो हो चुका है क्योंकि इनसाइडर आउटसाइडर, क्योंकि आउटसाइडर को चांसेस कम मिलते हैं. ये भी तो दिक्कत है. अगर चांसेस इक्वल मिल रहे होते तो ये फील ही नहीं होता किसी को इनसाइडर आउटसाइडर. फिर एक परसेंटेज ऑफ लोग होते जो कहते हैं भाई ये जो छोटे परसेंटेज ऑफ लोग हैं ये खाम खा बोल रहे हैं, हमको अच्छा फील हो रहा है. पर ज़्यादातर मेजॉरिटी सब यही सोच रहे हैं कि मौका नहीं मिलता आउटसाइडर्स को. इतना टैलेंटलेस इनसाइडर्स को ज़्यादा मिलता है और टैलेंटेड आउटसाइडर्स को कम मिलता है. तो ये तो फील, ये तो है ही. फेयर कंपटीशन होगा तभी तो सबको तभी तो सब शांत होंगे. अब अर्जुन कपूर जैसा मूवीज़ लेके बैठा है और ये राजकुमार राव को मूवी नहीं है. कितने कम मूवीज़ मिलती हैं उसको. मतलब मोहित सूरी उनके साथ काम ही नहीं करता ऐसे एक्टर्स के साथ. वो ऐसे एक्टर है जो घटिया स्क्रिप्ट को भी थोड़ा बहुत उठा देंगे. पर इसकी ईगो है, मुझे काम चाहिए, मुझे हैज़ बिन जो जिसको लोग भूल जाएं वैसा नहीं करना, मुझे रखो लाइमलाइट में, कुछ तो करो. तो इनको जो नेचुरली इनकी फिजिक है, इनको उसको देख के मूवीज़ मिलती है कि भाई एक जैसे संजय दत्त से टट्टी एक्टर दुनिया में कोई नहीं है, पर उसको उसकी बॉडी वाइज मिलती है. लंबा सा है, तगड़ा है, इसको विलन बनाते हैं. तो आजकल बहुत विलन मूवीज़ कर रहा है. वैसे ही है भाई, बड़ा सा कुछ चाहिए, कुछ ऐसा इंसान हो, ले आओ जी. क्योंकि फिजिकलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है इंडस्ट्री का, इमोशंस और माइंड के ऊपर कम है. समझ रहे हो. जब गंगूबाई चली थी तो आउटसाइडर इनसाइडर नहीं. दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन टोल्ड. इवन आई डोंट बिलीव इट. एग्जैक्टली. इवन आई डोंट बिलीव इट. लेकिन एट सम लेवल भाई कोई एक एग्जांपल अपना भी दे देना भाई. औरों के एग्जांपल तो दे रहा है, पर औरों के कंधों के ऊपर खड़ा होकर बंदूक क्यों चला रहा है. खुद के कंधे पे रखना बंदूक. बेचारी आलिया को क्यों घसीट रहा है. वो नैरेटिव शायद किसी ने ये कहा ही नहीं है कि दोनों फिल्म अपने बलबूते पे. आप फिल्म मेकर्स को क्रेडिट नहीं दे रहे, आप सिर्फ नैरेटिव्स को क्रेडिट दे रहे हो. मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये फिल्म मेकर्स टैलेंट चलना ये इसके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही. इसलिए गुस्सा आ रहा है मेरे को कि कदे तू क्यों बोल रहा है. तू तो एग्जैक्टली उस कैटेगरी में फिट होता है जिनको हेट मिलनी चाहिए. बिकॉज यार तू कुछ करता ही नहीं है और फिर भी तेरे को सब मिल रहा है. इसी बात से तो जलन होती है हमको कि ये टैलेंटलेस है, इसको खाना दे दो, दैट्स इनफ. बस इसको इतना स्टारडम और इतना मूवीज़ क्यों मिल रही हैं जब ये डिजर्व ही नहीं करता. समझ रहे हो. तो even I agree with that completely, but a senior person told me, and somewhere I thought about it कि शायद कुछ हद तक लोगों का जो परसेप्शन है वो शायद
हो सकता है कि मोटिवेट हो। Yeah, but see, I do not feel कि it completely negates a film from doing well or not doing well. Absolutely. But जो मैंने कहा ना, फ्राइडे सुबह जो एक भागदौड़ होनी चाहिए एक फिल्म की, जो एक यूफोरिया होनी चाहिए, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कहीं ना कहीं शाइन एक इंडस्ट्री की जरूर कम होती है धीरे धीरे, अगर आप लगातार कीचड़ उछालते जाएंगे। तो भाई वो शाइन इसलिए कम हो रही है ना क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं गधे के बच्चे। तो खाम मेरे मुंह से गाली, देखो मैं अब तक बिल्कुल शांत था, पर ये अब इतना इरिटेट कर रहा है ना मेरे को कि मुंह से निकल ही जाता है। कोई चलता फिरता किसी को हेट और खाम में गाली नहीं देता, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। नेपोटिज्म इतना गंदा करते हो तुम। तेरे जैसे लोग जिनकी ज़िंदगी झंड होती है वो एटीट्यूड दिखाते हैं, बैठ के मूवीज़ में इंटरव्यू कर रहे हैं, जहाँ पे इस इंटरव्यू को पहुँचने के लिए एक नॉर्मल शहर का इंसान सोचने से भी डरता है कि भाई कैसे पहुँचूँगा, वो भी हैवी तरीका। क्योंकि एक फेयर फॉर्मेट उसका रिक्रूटमेंट का और वहाँ तक पहुँचने का कोई प्रोसेस ही नहीं है, कोई कंपटीशन की फीलिंग ही नहीं है, कोई फेयर लाइनअप ही नहीं है कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक्ट करके दिखाओ, तुम सबसे अच्छे होगे तो तुमको मिलेगा कुछ। तो पहले से अब तेरा हकदार वहाँ पे जगह घेर के बैठा जो तेरी है ही नहीं। बदबू आ रही है, बदबू आएगी तो क्या इरिटेशन में कीचड़ नहीं फेंकेंगे क्या? टट्टी के ऊपर मट्टी नहीं डालते क्या? जो तू टट्टी कर रहा है उसके ऊपर मट्टी डालेंगे नहीं क्या हम, ताकि बदबू ना आए? तो एक नई गाड़ी भी थोड़ी सी शाइन अपनी खो देगी ना। और हमने तो काफी कीचड़ झेल लिया है पिछले कुछ सालों में। तो भाई सबसे गंदा लगा, सबको क्यों लेकर चल रहा है? ये इंडस्ट्री में था भी नहीं कुछ टाइम पहले, और आज भी इसकी वैल्यू इंडस्ट्री में कुछ नहीं है। कोई जब बॉलीवुड के बारे में सोचता है, इसके बारे में सोचता तक नहीं है। हमने लगा रखा है अपने आप को। सिद्दीकी, शाहरुख खान, इनके साथ क्यों खड़ा कर रखा है इसने? भाई कितना बड़ा मैनिपुलेटर और एरोगेंट बास्टर्ड है, बोल देता हूं मैं। Fucking hell man. Let it be, it's not important. मेरे सामने उतना तक जड़ देता मुंह पे मैं इसके। तो ये असली नहीं है। जब थिएटर खुलेंगे तो फिल्में चलेंगी, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओह जैसे अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही नहीं रहा। जैसे आजकल तो मूवीज़ लोग देखते हैं, जैसे OTT पे तो लोगों ने मूवीज़ देखी नहीं। जितनी भी OTT पर रिलीज़ हुई थी, कितनी चली थी? 1 घंटे की चली। तुम्हारी ये पंचायत वेब सीरीज़ ज़्यादा चल रही है, जीतू भाई वाली। दूध का दूध पानी हो तो रखा है, साथ साथ होता तो जा रहा है। लाल सिंह चड्ढा पिट गई, तेरी मूवी पिट गई, इससे पहले जो ये पिट गई, शमशेरा पिट गई। क्या चाहता क्या? और दूध का दूध पानी होने में लोग थिएटर में गए ना, लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने के बाद भी एक इनफ ऑडियंस ने चांस तो दिया। अब तो ये कह रहा है कि नहीं हमारी मूवी इतने लोग जाके फ्लॉप करो, इतने जाके फ्लॉप होगी तो फ्लॉप ही वो तो ज़्यादा पैसा क्यों दे? सही डिजर्विंग है कि भाई तुम इतनी औकात के थे, इतने मिल गए तुमको, जाओ। 10 करोड़ का बिजनेस इनफ था लाल सिंह चड्ढा के लिए, कर दिया, जाओ। हद होगी। शुरुआत हुई थी थिएटर्स की, स्टार्ट स्टॉप में भी गंगूबाई डिड वेल, इट फेल्ट लाइक ओके द मोमेंटम इज देयर। बच्चन पांडे आल्सो टुक अ डिसेंट स्टार्ट, बट करते कहीं ना कहीं द लास्ट 2 months हैव बीन detrimental for the film industry because a lot of films have not done. हाँ, बिकॉज detrimental इसलिए होना क्योंकि भाई तेरे जैसे लोग उसमें काम करते हैं, तेरे जैसे डायरेक्टर्स, राइटर्स हैं। कुछ ढंग का बनाओगे तभी तो लाइक करेंगे। सॉन्ग्स कुछ हिट हुए हैं बीच में जो आए थे, ऑडियंस इतनी निर्दयी और पागल नहीं होती कि कुछ भी चांस नहीं देती। केसरिया गाना और इसके ओम देवा देवा लोग ये लाइक कर रहे हैं, करते हैं। वैसे दूसरी मूवीज़ के भी लोगों ने लाइक किए होंगे गाने, मुझे याद नहीं आ रहे, कुछ तो लाइक किए होंगे, कवर्स करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ तो एनर्जी डालती हैं। बहन जो तू रो रहा है कि हमको इनफ क्रेडिट नहीं दे रहे। भाई पहले तो तुम ढंग का काम नहीं करते, अब ऊपर से तुम रो रहे हो। पता कितनी नेक्स्ट लेवल बुलशिट कर रहा है इंसान इस इंटरव्यू में। सच कह रहा हूँ, शुरू में मैंने पॉजिटिव बोला था, मुझे नहीं पता था इतना हगेगा इंटरव्यू में। आज के बाद इसको तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना मैंने सोच लिया। सर्टिफाइड गधा है भाई, ये खत्म, ये नहीं सुधर सकता, ये पिट के ही मानेगा। Do I feel that it is a narrative created? No, I feel some films have not been good enough also. At the same time, भाई ये बोलता बिल्कुल कैसे अच्छा लग रहा है। जो हमेशा टट्टी मूवी बनाता है वो दूसरों को बोल रहा है कि some movies have not been good enough too. You at the same time, the narrative does not help. Then you get more
जो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं उनको और एम्यूनेशन मिल जाता है जब पिक्चर अच्छी नहीं होती। और ऊपर से मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि मैं तो सबसे बड़ा टट्टी हूँ ही, तो इसलिए मेरी मूवी तो प्लीज़ बॉयकॉट होनी ही चाहिए। बेवकूफ़। जो लोग हमारी इंडस्ट्री के बारे में लिखते हैं वो कलम में बहुत पावर होती है। आजकल उसमें भी एक लूजनेस आ गया राइटिंग में। हाँ, जिस बहुत तरह बहुत ज़्यादा आ गया। जिस तरह हाँ, और तेरी एक्टिंग, जैसे मैंने पहले बोला, तेरी एक्टिंग में तो लूजनेस है नहीं। एक मैं बोलता हूँ यार, एक मूवी बनाना, उसमें बहुत पावर होती है। तुम अपने आप को एक सोसाइटी पे एक इफेक्ट डाल सकते हो। आजकल मूवीज़ में काफ़ी लूजनेस आ गई है, सोच के नहीं बनाते। अर्जुन कपूर जैसे एक्टर्स को हीरो बना देते हैं, लोगों को एक्टर बना देते हैं, हीरो बना देते हैं, तो काफ़ी लूजनेस आ गई है। ये सुन के कैसा लगा? अपनी लूजनेस तो पहले टाइट कर ले। फेल्ड प्लम्बर एक कैजुअलनेस आ गया हमारी। who only goes to house to fuck women as plumber. You're not a good plumber. फिल्म्स को ट्रीट करने में, and I'm not saying the media, I'm saying in general there's a way, there is a lot of writing that happens about the film industry. There's a lot of writing about the way they perceive the film industry to be. They have also become very casual about it. अगर आप इतना casual हो जो आप mid point हो from industry, journalism, audience, जब journalism ही थोड़ा casual हो गया, मैं पहली स्टेज ले लेना, जब तेरे ऐसे लोग ही कैजुअल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब मूवीज़ ही कैजुअल है, जब टैलेंट ही नहीं है, जब रिक्रूटर्स और प्रोड्यूसर्स ही लूज हो गए डिसीजन मेकिंग में कि हम टैलेंट को चांस नहीं देंगे, तो फिर बाकी उसे क्या एक्सेप्ट कर रहे हो तुम, एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? भाई जब नदी गटर से शुरू हुई है तो एंड तक पानी कैसे साफ आएगा? पहाड़ों से, गंगोत्री से शुरू होती, तब हम कहते हैं अच्छी नदी आई है। जब गटर का होता है उसको नदी नहीं कहते, गटर कहते हैं उसको। तो पहला स्टेप ही, सोर्स ही गलत है। ऑडियंस को तो बाद में बोलना, पहले सोर्स ठीक करो, फिर हमको बोलो, फिर हम सुनने के लिए रेडी होंगे। यही बात मुझे अगर राजकुमार हिरानी बोल रहा होता, मैं थोड़ा फील करता कि यार बंदा ठीक कर, पर ये शक्ल देखो इसकी, टट्टी शक्ल भाई, ये टट्टी शक्ल मेरे को बताया कि मैं गलत हूँ। न्यूट्रलिटी खो चुका है एक हद तक आपके पर्सनल इंडस्ट्री। न्यूट्रलिटी भाई, इसके दिमाग में सारे गलत वर्ड्स क्यों आ रहे हैं? न्यूट्रलिटी, नेपोटिज्म होके तो न्यूट्रलिटी की बात करेगा? नेपोटिज्म का बीज का फल होके, करेला होके, नेपोटिज्म का करेला होके तू बोलेगा कि न्यूट्रल रहो यार। भाई तो खुद न्यूट्रल नहीं है, तेरा बाप न्यूट्रल नहीं है, तेरी इंडस्ट्री न्यूट्रल नहीं है, तेरे प्रोड्यूसर न्यूट्रल नहीं है। अभी एक विलन रिटर्न्स के लिए ऑडिशन करा दूँ तो तेरे जीतने के चांसेस ज़ीरो हैं। तेरी हाइट के, तेरी शक्ल के, तेरे बाल जैसे अच्छे एक्टर मिल जाएंगे, सेम फिजिक कह रहा हूँ मैं, सेम एक्टर बोले फिजिक अच्छी चाहिए, मैं कह रहा हूँ सेम फिजिक वाले एक्टर मिल जाएंगे इंडिया में तेरे से अच्छे। भाई ये अपने खुद पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, और ये गया, मेरा वीडियो तो चलेगा ही, और ये गया। लोगों ने अगर मेरी बातें सुन ली, जो कि मैं इतना क्लियरली खोल के सुना रहा हूँ, तो ये पक्का गया, क्योंकि लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे बोलना कितना गंदा बोल गया है। जिनसे बहुत घुस चुके हैं उसमें, मुझे दिख गया है और मैंने समझा दिया सबको, पर लोगों को भी फील नहीं हुआ कितना गंदा बोल गया है। और क्लिकबेट कल्चर डेवलप हो चुका है, तो फिर ऑडियंस तो बोलेगी यार इनके जो आसपास लोग हैं वही इस तरह ट्रीट करते, तो हम क्या करें, हम भी ऐसे ही करेंगे। नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू नो एक अब बकवास कर रहे हैं, लेकिन मैं दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ। रुक जाओ, सही कह रहे हैं, ज़बरदस्ती बोला है, इसको पता सब बकवास की इसने, लेकिन कह रहा भाई तू रुक जा, तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन ले तू। पर इनको बोला लाइक मैं तो गधा हूँ, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता, मेरे तो जो मन में आएगा बोलूँगा मैं। एक पॉजिटिविटी हो रही है कि कम से कम इसको अपना कचरा तो नज़र आएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इस इंटरव्यू का सिर्फ एक पॉजिटिव है अर्जुन कपूर को, कि वो गलती जो कर रहा है वो गलतियाँ इसको नज़र आ जाएंगी, मैंने गलतियाँ की हैं, तो फिर वो सुधार पाएगा। दैट्स इट। No, we have to take a stand completely, and but I hope there is a solution. See, stand ले लेंगे वो ठीक है, लेकिन solution, आई होप देयर इज़ अ सोल्यूशन। भाई इतनी देर से जो भौंक रहा है तू, ये रट्टा लगा रखा है, हम ये करेंगे वो, हमको कुछ करना चाहिए, सोल्यूशन इसके पास नहीं है। जो बंदा रैंट कर रहा है ऑडियंस के ऊपर, उसको ही तो सोल्यूशन देना चाहिए। अगर तुम्हारे पास सोल्यूशन नहीं है तो तुमको रैंट करने की हिम्मत किसने दी, जरूरत कैसे की? इसका मतलब तुम बस चिड़े बैठे हो कि मेरी मूवी नहीं देख रहे, मेरी मूवी देखो।
ओ हम मेरी इंडस्ट्री मेरे को गाली देती, भाई रोए जा, हमको क्या ठेका, हो तेरी ईगो हर्ट कितना ही, हमको क्या, तेरा होरी डिप्रेशन हो जाए, हमको क्या। अगर सॉल्यूशन है तब रैंट करना। अगर कुछ गलत नज़र आ रहा, अगर किसी इंसान को कुछ गलत नज़र आता है, वो गलत तभी आता है जब उसको सही के साथ कंपेयर करता है कि यार, जैसे हम नेपोटिज्म बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको चांस मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ इसलिए नेपोटिज्म गलत है। तो ये कह रहे कि ये गलत हुआ, तो किसी सही के साथ कंपेयर करके बता भी तो कि ये होना चाहिए, वो तो बता भी नहीं रहा। आई होप देयर इज अ सॉल्यूशन। तो गधे होची क्यों कर रहा है, क्यों दिया था इंटरव्यू, राइटर को भेज देते एक विलन के, वो अच्छा आंसर देता, बेचारा फेमस भी हो जाता। सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। नहीं, but the way पड़ेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे टाइम क्या है, मुझे खाने पीने में, इधर उधर घूमने में, सेक्स करने में, वो मुझे क्या बोलते हैं कि घटिया मूवीज़ बनाने में, और अपने आप को फेक मैच्योरिटी दिखाने में बहुत मैं बिज़ी हूँ। तो सॉल्यूशन तुम लोग ढूंढो, मैं बस हक के आ गया हूँ इंटरव्यू में, और उसका भी जो कॉन्सिक्वेंसेस हो गए वो भी तुम ही झेलो, मुझे नहीं झेलने। मेरे पापा हैं, पापा चाबी दे दो गाड़ी की, पापा। the industry came together for taking a stand as far as the way the channels were going on a rampage, and there was a decision that was taken by the honorable court. I Somehow genuinely- deterrent तो होता है। No, see, we have to do something about it. आज आप और मैं बात कर रहे You know, there is भाई solid कुछ कुछ करते, कुछ बता देना। कह रहे फरीदुन, proof of certain channels having made tons of money. हमने समझ जा रहे फरीदुन क्यों चाट रहा है इसकी। भाई मान लिया तो बॉलीवुड के इंटरव्यू लेता है, पर तो इतना तो मत गिरना कि तो अपने इंटरव्यूज़ के लिए और व्यूज़ के लिए इन गधे एक्टर्स की चाटने लग जाए। भाई ऑडियंस को भूल गया, तू भी ऑडियंस में से है फरीदुन, तूने अपने आप को बेच दिया है क्या? Just by defaming the there is, film but industry. there is solid, and it's a there is fantastic. solid proof that our industry is constant entertainment, whether it is on camera or off it. Of course, And, of course, we- and it's a हाँ, बिकॉज क्योंकि हम खिल्ली उड़ाते हैं तुम्हारी इंडस्ट्री की, क्योंकि तुम्हारी इंडस्ट्री खिल्ली उड़ाने लायक है, क्योंकि उस इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उस इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। तो एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा तुम्हारी बेइज्जती करके। तो इस बात में प्राउड फील मत कर कि हम एंटरटेनमेंट का सोर्स हैं ऑफ या ऑन कैमरा। किस बात की एरोगेंस है भाई, इसकी एरोगेंस कितनी ज़्यादा एरोगेंस है। लोग मूवीज़ को, वो लोग नहीं चाहते कि वो मूवीज़ की जब बात हो तो बॉयकॉट करके और इस तरह से एंटरटेनमेंट मिले। लोग चाहते हैं मूवीज़ कुछ हमको सिखाएं, कुछ ऐसी मूवीज़ है जिससे लोगों ने सीखा है, 3 इडियट्स जैसी। तो लोग चाहते हैं कि वैसी मूवीज़ से हमको सीखने को मिले, हम अच्छी बातें करें, मूवी हम हमारी सोसाइटी का लेवल ऊंचा कर दे। जो हम पहले नहीं कर सकते थे, मूवीज़ के आने के बाद हम वो कर सकें, हमें हिम्मत आए। ऐसा एंटरटेनमेंट लोग चाहते हैं। और ये देखो गधा गालियों को कह रहे हैं हमारी, तुम हमको गालियाँ दे रहे हो पर हमको दे रहे हो ना, तो मतलब कि तुम हमारे बारे में सोच रहे हो ना। भाई एरोगेंस देखो भाई। कहना ये डायलॉग राजकुमार हिरानी और कार्तिक आर्यन ये बोलते अच्छे लगते हैं, ये टैलेंटेड लोग हैं। ये खदा नहीं बोलता अच्छा लगता। जैसे हम कह रहे थे हाइट की बात चल रही है ना, कि हाइट वाले कार्तिक आर्यन इसकी हाइट सेम होगी, इससे अच्छा एक्टर है। हो गया प्रूफ, हो गया ना, किसकी हाइट के और हेल्थ के लोग हैं अच्छे एक्टर। उसके बाल भी ज़्यादा हैं इससे, हेयर भी अच्छे हैं, शक्ल भी अच्छी है। अब बताओ। Nothing sells like show business जो कहावत है वो फैक्ट है। It's a fabulous एरोगेंस भाई, एरोगेंस। अबे गधे के बच्चे, एवरीथिंग इज शो बिजनेस, ओके, एवरीथिंग इज शो बिजनेस। जो चीज़ तुम शो कर सकते हो वो शो बिजनेस हो जाता है। एक ऑफिस में जब एक अफेयर चालू होता है और वो सबके सामने शो हो जाता है, तो वो भी एक शो बिजनेस हो जाता है कि भाई बातें शुरू हो जाती हैं, अरे इनका चल रहा है, उनका चल रहा है। एवरीथिंग इज़ अ शो बिजनेस। तेरा कुछ पर्टिकुलर स्पेशल नहीं है। ये जो स्पेशलनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और एरोगेंस दिखा रहा है कि हमारी इंडस्ट्री, हम ऐसे हैं वैसे नहीं। भाई आजकल इंस्टाग्राम पे भी रील्स बन रही हैं, वो भी शो बिजनेस हो गया है। टिकटॉक तुमने बैन कर दिया, तुम्हारी फटकी थी, नहीं तो टिकटॉक ज़्यादा चल रहा था। यूट्यूबर्स आजकल खड़े हो रहे हैं, उनके वेब सीरीज़ और सब चल रहे हैं, वो भी शो बिज़नेस है। हमारा क्या कह रहा है भाई, जहाँ पे लोग कैमरा ऑन कर दे वो शो बिज़नेस है भाई।
कैमरा भी भाड़ में, जब कैमरा इन्वेंटेड नहीं था तब भी शो बिज़नेस होता था। जो इंसान कुछ डेयरिंग कर दे वो शो बिज़नेस है, क्योंकि उसकी चर्चा होती है। पर तुम डेयरिंग नहीं कर रहे हो, तुम उल्टा चल रहे हो। नेपोटिज्म डेयरिंग के जस्ट अपोजिट है। नेपोटिज्म हटा दो, तुम्हारी मूवीज़ डेयरिंग के अपोजिट हैं, टैलेंट के अपोजिट हैं। तो गालियाँ पड़ रही हैं। एक अच्छे इंसान को गालियाँ मिले क्योंकि वो अच्छा है, समझ आता है। ये वो एटीट्यूड दिखा रहा है कि ओशो को लोग गालियाँ देते थे, पर वो इतना ग्रेट था कि उसकी गालियाँ जब उसको पड़ती थी तो उसकी इमेज और अच्छी होती थी। पर ये गधा है। गधे को गधे बोलो, घोड़े को गधा बोलोगे तो घोड़े की इमेज बढ़ेगी, भाई जल रहे हैं। पर गधे को गधा बोलोगे, एक डिफरेंस होता है, सटल है, समझना मुश्किल है। क्योंकि गधा घोड़े की तरह एक्टिंग करनी शुरू कर सकता है, जैसे ये कर रहा है कि मैं तो घोड़ा हूँ, मुझे गधा बोल रहे हैं, मेरी को एनर्जी मिल रही है, हम एंटरटेनमेंट है, आई एम सेलिंग लाइक शो बिजनेस। बट यार गधा इन रियल, गधे को गधे बोलते हैं तो उसकी बेइज्जती ही होती है। गधे डिस्ट्रैक्शन एज वेल, चाहे वो मतलब आमिर खान हो या रणवीर सिंह की फोटो शूट हो, इट्स अ फैबुलस डिस्ट्रैक्शन, बट इट शुड नॉट टेक अवे फ्रॉम द रिस्पेक्ट दैट द इंडस्ट्री डिजर्व्स एंड व्हाट इज हैपनिंग, द रिस्पेक्ट यू डोंट डिजर्व। इन शॉर्ट गाइस, देखो इस इंटरव्यू में ये वो सब बोले जा रहा है जो इसको नहीं बोलना चाहिए था। वो सारे वर्ड्स यूज़ करे जा रहे हैं जो इसको यूज़ नहीं करने चाहिए थे। रिस्पेक्ट, टैलेंट, शो बिजनेस, हमारी इंडस्ट्री, गंगूबाई चली, तेरी तो नहीं चली। तो ये ही इज़ द रॉन्ग गाय टू, ये गलत इंसान है इस टॉपिक के ऊपर कमेंट करते हुए। एक स्टेडियम में ड्रिंक्स बांटने वाला अगर कहने लग जाए कि हम मैच जीतेंगे आज, तो उसको हम यही तो बोलेंगे, भाई तो ड्रिंक्स बांट रहे, तेरे कुछ पता भी नहीं क्रिकेट के बारे में, तो क्या बोल रहा है हम मैच जीतेंगे। एक टीम का बंदा बोले समझ आता है, उसको पता है क्रिकेट के बारे में। ये ड्रिंक्स वाला, ये दूध और कोल्ड ड्रिंक बेचता है स्टेडियम में, पर ये दूध और कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले के घर में पैदा ना होके स्टेडियम के जो स्टेडियम ओन करता है उसके घर में पैदा हो गया, तो अब ये सीधा कमेंट्री बॉक्स में बैठता है। ये है इसकी लाइफ। इसको बेचनी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, पर ये बैठा वहाँ पे ऐश कर रहा है। तो ये बोलता अच्छा नहीं लगता ना भाई। ये बोले आज हम जीतेंगे, भाई क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं स्टेडियम ओनर हूँ। व्हाट द फक। स्टेडियम के प्लेयर्स थोड़ी चमचागिरी कर देंगे, स्टेडियम ओनर, हमको स्टेडियम खेलने को मिल जाएगा। डजंट मेक एनी सेंस। मैं कह रहा हूँ कि ये रिस्पेक्ट की बात करता अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसको रिस्पेक्ट आज तक किसी भी चीज़ में नहीं मिली है एक्सेप्ट सेक्स, बिकॉज ऑफ फक बॉय। गर्ल्स यही तो कहती हैं कि सेक्सी है, सेक्सी, ओह अर्जुन कपूर सो हॉट। इसी में तो रिस्पेक्ट मिली है इसको, और किस चीज़ में मिली है भाई? और वो भी अच्छा नहीं करता होगा क्योंकि इसका दिमाग ऐसा है। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं एक चीज़ मैं आपसे और भी कहना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सर्टेन वीडियोस मैंने जैसे देखे हैं यूट्यूब पे, मैंने देखे हैं, मतलब आपकी ज़ाती ज़िंदगी से, आई फाइंड देम एक्सट्रीमली ऑब्जेक्शनेबल, लाइक यू नो एट टाइम्स आई फील व्हाई that why क्योंकि सच ज़्यादा क्लियरली बोल दिया इसलिए। is it that the film industry does not take stands against, you know, these YouTube channels? These are like random channels which are that also is a problem. तेरा भी रैंडम चैनल है, गंजे ओ गंजे, चमचे गंजे। and there can be certain action that can be practically taken. मतलब इसके आंसर्स में ये जो इंसल्ट्स है ये पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं इसकी रिस्पेक्ट क्यों करूँगा? पहले मैं करता था, फिर दूँगी रिस्पेक्ट। मैं बंदा डेस्परेट नहीं है, पर अर्जुन कपूर के सामने डेस्परेट होना और तारीफ़ें करना, उसके साथ डिस्कशन में उसकी साइड होना। अगर एक डिस्कशन में ऐसा चल रहा है कि गर्ल्स को पढ़ाना चाहिए, हाँ तो मैं उस साइड होऊंगा कि हमारी गर्ल्स को पढ़ाना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। एकदम से रूम एंटर होता है, अर्जुन कपूर आता है और वो कहता है कि मैं भी यही कहता हूँ कि गर्ल्स को स्टडी करना चाहिए और एजुकेशन मिलनी चाहिए। मैं एक सेकंड में दूसरी साइड चला जाऊँगा, एक सेकंड में। मुझे इतना मतलब ऐसे लोग इतने गंदे लगते हैं, क्योंकि ये उस टीम में आके ही उस टीम का सत्यानाश कर देगा, क्योंकि इसकी क्या बोलेगा किसी कुछ नहीं पता, बेवकूफ़ है। क्या बोलेगा मैं भी एक
पॉजिटिव आती है कि भाई ये बंदा कुछ भी बोल सकता है, करूँगी गधी बात बोलेगा, क्या बोलेगा, मुझे पता है क्या बोलेगा, ये बेवकूफ़ बात बोलेगा। तो मैं इतना नफरत करता हूँ इससे कि मैं दूसरी साइड चला जाऊँ कि भाई मत पढ़ाओ, मैं नहीं मानता पढ़ाना चाहिए, जस्ट बिकॉज ही जॉइंड द राइट टीम। ये उस वैसा इंसान है जो सही कदम भी चलेगा, सही कदम की टीम में चलेगा, सही कदम तो नहीं चलते हैं, सही कदम चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सही टीम में हो जाए तो उस टीम को बिगाड़ देगा ये। He's a mess. He's a bloody mess of a blob. Assuming that's a copyright thing that will have to come in any which ways, because there is a lot of content that is used from the media pickups only that gets used. Now how do we as actors protect that? फिर वही बात हुई ना, प्रोटेक्ट, सेंसर, बैनिंग, इससे तुम और गुस्सा कर दोगे भाई। और तुम कौन होते हो किसी को लाइफ रोकने से जीने वाले? यार मेरे को कोई उल्टा बोलता है मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपनी सच्चाई पता है। तो जब तुमको अपना पता है तो आई एम सेइंग डू अ क्रिएटिव शट अप, डोंट डू बैनिंग गधे लोग करते हैं, जो जलते हैं, जो डर जाते हैं। The problem is we also don't. But the sort of इसके साथ मैं बात कर रहा है, इसके साइड है, फिर भी इसके हर आंसर पे इसके मुंह से हाँ नहीं निकलता, नहीं निकलता है। इससे प्रूव हो रहा है कितनी बेवकूफ़ बातें कर रहे हैं। दोनों सेम साइड है, फिर भी इसके बातों पे ये टोपी वाला कहता है गंजा कि नहीं। Comments and statements being made. thumbnails that they're using, So that's the which are problem. completely misleading. How You are the problem actually man. You got born. That is the problem. तुम्हारा हक़दार हमको झेलना पड़ रहा है. That is the problem. You are the problem. How do I can stop from our end, we stop people how much ever we can if we need to. But उसका कोई अंत नहीं है ना। यहाँ पे YouTube जैसी जगह हो या सोशल मीडिया जैसी जगह हो। YouTube जैसी जगह हो, अब YouTube को भी बेइज्जती कर दिया कि YouTube जैसी जगह हो। हम तो मूवीज़ के हैं, YouTube जैसी जगह हो। देख रहे हो तुम टोन, देख रहे हो टोन कितनी गंदी है। इस टोन की बात कर रहा हूँ मैं कि भाई एक रिस्पेक्ट दो लोगों को। अगर तुम किसी को रिस्पेक्ट दोगे ना तो तुम्हारे टैलेंटलेस होते हुए भी तुमको हम्बलनेस के चक्कर में बोलेगा कि यार चल तू हम्बल तो है, सच तो बोल रहा है, तो चल कोई नहीं कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाएगा। बी गुड फॉर द इकोसिस्टम, हार्म मत करो। अब तुम बोलोगे कि ऑडियंस क्यों हार्म कर रही है, क्योंकि हार्म तुमने पहले शुरू किया ना, नेपोटिज्म से और इंडस्ट्री को में जेलसी, इन सब से। परसेंटेज ऑफ गुड पीपल हर कोई कहता है इंडस्ट्री में कम है। क्यों है ऐसा? कभी की है इंडस्ट्री की सफाई करने का अभियान का लीडर बना है कभी? और भी सोचे अभियान हमारी क्लीन है। मैं कूड़े की बात नहीं कर रहा, मैं मेंटल कूड़े की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ करते, लोगों को कुछ पॉजिटिव करके दिखाते, तो लोग एक सेकंड में झुक जाते कि यार सर आप तो अच्छा कर रहे हो, आप अच्छे हो, आपकी ज़रूरत है। यूट्यूब जैसे एकदम से मूड दिया भाई उसने यूट्यूबर्स के ऊपर, और ये यूट्यूबर्स से ऐसे मिलते हैं, हेलो सर, अर्जुन सर, हेलो सर। क्यों? यूट्यूब जैसे आज के टाइम आगे टाइम पे यूट्यूब चलने वाला है, तुम्हारी मूवीज नहीं चलने वाली। There are more unknown people that created the known people. अलग-अलग नामों से, अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग चीज़ों से. There is no censorship that is there on digital platforms. Everybody has a right to an opinion. भाई सेंसरशिप फंस गया। सेंसरशिप तुम्हारे यहाँ पे है। अगर सेंसरशिप की बात की जाए और एक क्वांटाइज्ड थ्रेशोल्ड बनाया जाए कि एक एक्टर या एक मूवी का इस लेवल पे गुड होना ही उसके रिलीज़ को क्वालिफिकेशन देगा कि ये मूवी तभी रिलीज़ हो सकती है जब इन लोगों को पसंद आए, तो तेरी मूवी रिलीज़ भी नहीं होगी। सेंसरशिप के का भिंडी रोना करने वाला इंसान, इफ़ यू वांट टू सेंसर एवरीथिंग, तो तेरी मूवी तो सेंसर्ड ही हो जाएंगी, बैन ही हो जाएंगी। वो बोलेंगे इसको एक्टिंग ही नहीं आती, ये तो टॉर्चर है स्क्रीन के ऊपर, ये मूवी टॉर्चर है। मूवीज़ तो ऐसी चूज़ करता है, टॉर्चर्ड, ऑलरेडी टॉर्चर्ड स्क्रिप्ट को यूज़ करके हमको टॉर्चर करता है। तो मैं कह रहा हूँ ना, देखो गाइस, अगर गलत इंसान, ये सब बातें इसलिए निकल रही हैं क्योंकि गलत इंसान सेंसरशिप की बातें कर रहा है जबकि वो खुद सेंसर होना चाहिए। एक गलत इंसान दूसरों के ऊपर रोक लगाएगा तो लोग भड़केंगे कि भाई तू खुद गधा है, तुझ पे रोक लगनी चाहिए, हम तेरे को झेल रहे हैं, ये तू उसको, इसके लिए तुझे हमको रोज़ सुबह उठ के थैंक यू बोलना चाहिए।
पर तू हमको ही उल्टा बोल रहा है। सेंसरशिप की बात कर भाई, तू खुद सेंसर हो जाएगा अगर सेंसरशिप प्रॉपर तरीके से होने लगी तो। तेरा करियर खत्म हो जाएगा अगर तू सेंसरशिप प्रॉपर तरीके से होने लगी तो। It's a democratic country. You're allowed to use it because there has been no mandate passed ever that you can't use it. तो आप अकेले एक अकेला स्टैंड नहीं ले सकते ना. There has to be a centralized decision taken by the community of the film industry to go against. Enough. I cannot take it anymore. लाइट भी चली गई है, थैंक्स की लाइट चली गई। इसी पॉइंट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। इसकी बकवास और गधीनेस में और नहीं झेल सकता। See you guys, love you. मैं तुम्हारे लिए आऊँगा हमेशा वीडियो बनाने, डोंट वरी। ऐसे गधों को नहीं अपना गधापन चलने देंगे। सायनारा।